हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे देखिए कर रही थी मैं प्रिंसी की तैयारी, यानी कि प्रिंसी को स्कूल भेजने की। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी चोटी और प्रिंसी का मुंह बना हुआ है ना, क्योंकि ना चोटी कर रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गई थी चोटी। तो चलिए यहाँ पे चोटी करने के बाद प्रिंसी का मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और आज बना दी थी प्रिंसी को साबूदाना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं चलो थोड़ा सा साबूदाना बना देती हूँ, दे दूँगी प्रिंसी को, नाश्ता भी कर लेगी और यही हम लोग के लिए भी हो जाएगा नाश्ता। तो बस यहाँ पे दे दूँगी। प्रिंसी का टिफ़िन लगा दी थी, वो तैयार हो गई थी और आज ना थोड़ा सा लेट हो गया 5-10 मिनट उठने में। तो बस प्रिंसी ना नाश्ता भी नहीं कर पाई। जैसे उसको मैं नाश्ता दी ना तो बस आ गई थी, तो जो उसका नाश्ता था मैं उसे अलग से टिफ़िन में दे दी थी। तो अपना कहीं बस में ही बैठ के अपना खा लेना। तो वहाँ पे प्रिंसी को जल्दी से दौड़ के दे के आई और बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि रोज़ जो मैं 5 बजे उठती थी ना, आज मेरी आँख खुली 5:15 बजे से 5 बजे का अलार्म लगाए रहती हूँ। तो सोची चलो 2-4 मिनट और सही, तो बस लेट गई और आँख खुल रही है 5:15 बजे। तो कहीं चलो जल्दी से उठ के अब देखिए साबूदाना वगैरह तो शाम को ही भिगो के रखी थी, मूंगफली वगैरह सब भून के रख देती हूँ, बस आलू काटना था। तो कहीं चलो जल्दी से करके और फिर ना देखिए जैसे कि इस समय धीरे धीरे थोड़ा काम हो रहा है तो लेट हो गया आज। बस नाश्ता नहीं कर पाई, बाकी तो और सब चीज़ हो गया था, बन गया था। तो मैं दे दी थी अलग से टिफ़िन। बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और दोस्तों, आज के भी वीडियो में पूरा आप लोग आगे तक बने रहना। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी। है तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोग भी वीडियो में आगे तक पूरा बने रहना। तो बस यहाँ पे, और वो जो रेसिपी है ना वो मैं मतलब कुछ ख़राब हो जाएगा उसका मैं बनाऊंगी, जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे तो देखिए कई लोग बनाते होंगे, लेकिन आज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसे बस बनने भर की देरी होती है और ख़त्म कब हो जाता है ना तो पता ही नहीं चलता है। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं कर लेती हूँ काम घर के। और देखिए कपड़ा भी ना आज ढेर सारा, जैसा कि कल गुरुवार था ना तो कल तो कपड़ा साफ़ करी नहीं थी, तो कपड़ा भी ढेर सारा। मैं कहीं चलूँगी कपड़ा ना सुबह ही लगा दूँगी, शाम को नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर एक तो इस समय क्या हो रहा है ना कि लाइट कट जाती है, जल्दी आती नहीं। वैसे तो जल्दी हम लोग की तरफ लाइट कटती नहीं है, लेकिन इस समय मौसम ख़राब चल रहा है थोड़ा सा, जैसे पानी होने का मौसम होता है बारिश का ना तो तुरंत लाइट काट देता है और फिर 2-2, 3-3 घंटा के लिए लाइट नहीं आती है। तो मैं कहीं चलो पहले काम कर लेती हूँ घर का और उसके बाद ना सबसे पहले कपड़ा लगा दूँगी। देखिए बर्तन वगैरह था और पोछा भी चलो लगाऊं, क्योंकि कल पोछा तो नहीं लगाई थी। कहीं चलो पोछा, और पोछा ना मैं पूरा गीला नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना एक तो 2-3 दिन से लगातार बदरी किया हुआ ना, तो जिस वजह से घर में सीलन रहती, तो गीला पोछा लगा दूंगी तो जल्दी सूखेगा नहीं और फिर ना पूरा दिन चिप चिप करते रहता है। तो इसलिए गीला पोछा तो नहीं लगाऊंगी, बस सूखा पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पे ना मेरा एक काम करके ना मेरा हालत ख़राब हो जाता है, थोड़ी देर रुक जाऊँगी, कहीं लेट जाऊँगी, तो इसी तरीके से अपना धीरे धीरे करते रहती हूँ। तो जिस वजह से ना और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है काम करने में। और पता है यहाँ पे भी ना 2-3 दिन से, क्या 3-4 दिन हो गया बदरी किया, ना तो खुल के पानी बरस रहा है और ना ही धूप निकल रही के हल्का फुल्का बदरी वाली धूप निकल रही। तो ऐसे क्या रहता है ना पूरा घर चिप चिप करने लगता है। और सबसे ज़्यादा ना आगे वाला कमरा और यहाँ पे जहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ ना यहाँ पे, और बड़ी वाली भाभी का कमरा और किचन, ये चीज़ ना ज़्यादा चिप चिप करता है, मतलब एकदम जैसे पानी छोड़ने लगता है ज़मीन, ऐसा हो जाता है बदरी में। तो इसीलिए ना पूरा सूखा पोछा लगा, तो डर लगता है ना यहाँ पे पोछा लगाते लगाते ना एकदम चिकना हो चुका है आंगन में, तो कोई फिसल ना जाए, तो इसलिए ना मैं सूखा ही पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, और ना यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि चलो पोछा और झाड़ू कर लेती हूँ और नहा के पूजा कर लूँगी, उसके बाद बर्तन धो लूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर सोची कि नहीं चलो थोड़ा सा बर्तन है इसे भी धुल के हटा लेते ना, तो फिर एक काम जब पड़ा रह जाएगा ना तो फिर पड़ा रह जाता है। तो मैं कहीं चलो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा पूजा करने में, तो खैर लेट बहुत हो जा रहा है इस समय ना 8 बजने चला है। तो बस यहाँ पे जल्दी से कहीं बर्तन धुल लेते, मन तो बिल्कुल भी नहीं था बर्तन धुलने का। फिर मैं कहीं नहीं चलो छोड़ूंगी, तो फिर 10-15 मिनट और सही। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, फट से बर्तन धुल के चलूँगी। अब मैं नहा लूँगी, क्योंकि एक तो ना पूजा के लिए जब लेट होने लगता है ना जीव बुड़ने लगता है, एकदम मतलब अजीब सा लगने लगता है कि पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो बस जल्दी से यहाँ का करने बाद बस देखिए मैं नहा चुकी थी और नहा के बस चलूँगी अब पूजा करने के लिए।
और इस समय तो देखिए बहुत अच्छे से घर का काम नहीं हो पा रहा है, बस जितना ज़रूरी है बस उतना ही काम कर रही हूँ, ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है मेरे से भी। बिस्तर वगैरह ना बस ऐसे ही ऊपर से झटक देती हूँ, पूरा चादर उतार के नहीं झटकती हूँ, क्योंकि ये सब करने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो इस समय बस जितना ज़रूरी है, जहाँ तक ज़रूरी है बस वहीं पर मैं काम कर पा रही हूँ। तो चलिए पहले कर लेती हूँ पूजा। और कल की ना मेरी वीडियो में मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें बहुत ही प्यारा प्यारा सा कमेंट करी हैं, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दे रही हो, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट कर रही हो। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए अब पूजा कर लेते। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा भी हो गई थी मेरी मंदिर पे, और पूजा करके बस जाऊँगी बाहर, जल चढ़ा के आऊँगी और उसके बाद आऊँगी तो फिर अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। और पता है आज सुबह सुबह ना मूड ख़राब हो गया। एक तो जब सुबह का सारा काम कर लो, जब ये होता है ना कि चलो एक कप खूब अच्छे से बैठ के चाय पी लो, और जब सामने से चाय नहीं मिलती ना तो सच में एकदम से मूड ख़राब हो जाता है। और आज मेरे साथ भी यही हुआ कि बस पूजा वगैरह करके बस सोची चलो पहले एक तो देखो जब तबीयत ख़राब नहीं होती ना तो उसमें चाय पीने का और भी मन करता है। और जैसे मैं गई चाय बनाने के लिए ना, कल 2 लीटर दूध लेके आए थे, पूरा का पूरा 2 लीटर दूध फट गया, जो कि मतलब पता नहीं क्यों, जो कि ये दुकान पे भी 2-3 बार उबालते हैं, घर पे आता है तभी भी मैं उबालती हूँ। ऐसी उस बीच भी दूध आ रहा था वो वाला मतलब जो देते हैं गाय और भैंस का, तो वो भी फट जा रहा था। पता नहीं क्यों फट जा रहा है, किस कारण से पता नहीं। इन्हें फ़ोन करी कि दूध पूरा फट गया। हम कही अब आज दूध मत लेना उनका, किसी और से दूध ले रहे ना तो दूध पूरा फट जा रहा था। तो बस यहाँ पे मूड ख़राब हो गया कि अब चाय कैसे पीऊँ। बिल्कुल भी कल पैकेट वाला दूध था तो उसका मैं दही जमा दी थी, और बस यहाँ पे फिर ना मैं लेट गई, सिवान से मंगवाई पैकेट वाला दूध, फिर चाय पी, और तब का मैं लेटी ना कपड़ा वगैरह सब धुल ली थी, इनको सबको खाना पीना बना के, और तब का मैं लेटी देखी इस समय बज रहा है शाम के 5:30। और ना हिम्मत नहीं रहती, ऐसी पड़ी रहती हूँ ना तो पड़ी रह जाती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से प्रिंसी उठाई तो फिर उठी, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती। जब एक बार बिस्तर पर पड़ जाती हूँ ना तो ये होता है कि बस आँख बंद करके पड़ी रहूँ। और इस समय भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना तो शाम की झाड़ू, और प्रिंसी भी उसको भी ना ढेर सारा उसका होमवर्क है, जैसा कि भी इस बीच भी 1 हफ्ते स्कूल नहीं गई, और वहाँ पे मैं किरण दीदी के यहाँ चली गई थी, तभी भी 5-6 दिन स्कूल नहीं गई थी। तो जिस वजह से ना उसका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, तो वो अपना उसी में लगी हुई है सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, तो उसके पास भी समय नहीं। तो वो भी अभी देखिए स्कूल से आती है 1 बजे, आती है 1 घंटा आराम करके फिर अपना बैठ जाती है सब्जेक्ट कम्प्लीट करने के लिए। कह रही थी मम्मी 2-4 दिन का मेरा और है, मैं अपना कर लेती हूँ। कही चलो ठीक है कोई बात नहीं, कही चलो झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी शाम की। अब बहुत यहाँ मेरा ये हाल है ना कि एक काम करती हूँ पड़ जाती हूँ, एक काम करती हूँ पड़ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिंसी ना कुछ बता रही थी, बाहर बच्चे लोग ना कैसे लड़ाई, तो ना बस वही सब बताई थी कि कैसे छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे थे। एक तो आजकल के बच्चे ना छोटे ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनकी बातें और ऐसा रहता है ना कि जैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वही सब प्रिंसी बताई थी कि मम्मी वही हम खड़े होकर देख रहे थे। मैं कही चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी से कह रही कि तुम कुछ मत करो, बस सारा पानी भर दो, क्योंकि पानी भी नहीं भरी हूँ, बॉटल भी सब ऐसे रखा हुआ है, और चापाकल पे जो बाल्टी वगैरह रखी ना तो वो भी सब भर रहा है। कहीं तुम पानी भर लो, हम चल रहे धीरे धीरे किचन सरिया देंगे। और किचन सरिया के ना आज मैं सोच रही थी ना कि देखो कोई अगर बर्तन धुलने के लिए मिल जाए, तो बस मैं वही प्रिंसेस से कही कि देखती रहना, एक पीछे चाची रहती हैं और तो बाकी कोई बर्तन नहीं धुलता है, एक चाची रहती हैं पीछे। तो बस मैं उनसे कही अगर वो दिख जाए तो उन्हीं को बुलवाऊँ। पता है हिम्मत नहीं थी ना, फिर भी 4 बार सीढ़ी पे चढ़ के देखी कि दिख जाए तो मैं उन्हें बुलवा लूँ। तो अगर धो देंगी तो अच्छी बात है, नहीं धोएंगी तो फिर मैं अपना धीरे धीरे तो करूँगी ही। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में, और जैसे सुबह का सारा फैला था ना, मतलब चाय वगैरह बना के जैसे छोड़ी थी, और बस दोपहर में ना मेरी हिम्मत नहीं थी तो इनको सबके लिए ना फ्राई चावल बना दी थी, जैसे कि मूंगफली वगैरह सब चीज़ डाल के, टमाटर वगैरह डाल के। तो ये दोनों जन वही खा लिए थे। मैं तो ना शिवांश के लिए सुबह नाश्ता बनाई थी पराठा, तो मैं वो ही खा ली थी, 2 ठो था। तो बस यहाँ पे चावल थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा तो नहीं डाली थी, फिर भी थोड़ा सा बच गया। तो कहीं चलो यहाँ का खाली कर देती हूँ, सारा बर्तन आंगन में रख देती हूँ। और भी देखिए जो सुबह का धुला वो बर्तन था ना वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। मैं कहीं पहले किचन सरिया लेती हूँ और उसके बाद फिर चलूँगी सब बर्तन वगैरह लगा दूँगी। और जो दूध फट गया है ना, मैं उसी की एक मीठी सी और टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जो आज का जो दूध फटा है ना, तो ये जैसे खूब गट्ठर वाला दूध फटा है। और जब पिछली बार जो 2-3 बार दूध फट गया था ना, तो वो तो एकदम बस ऐसे
दूध में ना जैसे छीट दाना दाना पड़ जाता है उस तरीके से, और एकदम ना अजीब सी महक आ रही थी। लेकिन आज का दूध ना देखिए एकदम वैसा फटा है, तो कहीं चलो इसका कुछ बना देती हूँ। और पता है इसे बनने भर की देरी होती है, अब ख़त्म कब हो जाता है ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहले जो इसका पानी है तो पूरा ना मैं इसका पानी छान के निकाल दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसे पकने में। और ना इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है ना कि मैं आप सबसे क्या बनाऊँ। बनता तो बहुत थोड़ा सा है लेकिन ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। जब कभी कभार दूध फट जाता है तो मैं वही बना देती हूँ, क्योंकि देखो पनीर बनाने का मतलब है ना इसका पनीर हार्ड बनता है और फिर ना उतना मतलब कोई पसंद भी नहीं करता है। घर का पनीर जो मैं 1-2 बार बनाई भी हूँ, और जैसे हार्ड बन जाता है ना उसकी सब्ज़ी या कुछ भी बनाओ तो लोग कम पसंद करते हैं। मैं कही चलो ये मीठी, और प्रिंसी भी कही थी कि मम्मी वही बना देना। जब उसको पता चला कि दूध फट गया है तो कही मम्मी आप दूध क्या करी, मैं कहीं रखी हूँ, कही मम्मी आप वही बना देना जो बनाती हूँ। कही चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाय में लेके आ गई थी, और ये देखिए प्रिंसी अपना बैठी है सब्जेक्ट का, कही मम्मी हमको भी थोड़ी। मैं इस बीच ना पता नहीं क्यों ना मुझे अदरक वाली चाय नहीं, इलायची वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इलायची वाली ही बनाती हूँ। और प्रिंसी को भी ना इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। उसको महक आ जाती है कि मम्मी आप इलायची वाली चाय बना रही, तो कहीं मम्मी हमको भी एक घोट दे देना। कहीं चलो अच्छा ठीक है। तो प्रिंसी को भी दे दी चाय, और बस मैं उन्हीं को देख रही थी। चाची को मैं अभी तक बर्तन नहीं धुली रखी थी, मैं कहीं अगर दिख जाएंगी तो धुल लूँगी, फिर नहीं तो चलूँगी धीरे धीरे तो धुलूँगी ही। और प्रिंसी से भी बस वही कही थी कि प्रिंसी कैसे करूँ, देखती रहना अगर चाची दिख जाएंगी। तो बस यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे इसे मैं छोड़ के गई थी, पक रहा था और ना इसका पूरा पानी सूख गया था। उसके बाद में इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी, करीब 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी डाल दे रही हूँ। एक देखिए दानेदार मिठाई आती होगी, अगर आप लोग जानते होंगे, पूरी दानेदार वो मिठाई रहती है, सेम ना वही वाला टेस्ट होता है। और इसे जब खाओगे ना तो हल्का सा दांत में लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस ये देखिए अब इसमें मैं चीनी डाल दी हूँ, और इसका भी मैं और पानी सुखाऊंगी, और इसे चलाते चलाते ना अब इसे चलाते रहूँगी लगातार। तो बस ये देखिए इस तरीके से बन गया है, और अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और बस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा के, और जैसे मैं आगे वाले कमरे में गई थोड़ी देर के लिए बैठ गई ना, तो यहाँ पे शिवांश प्रिंसी से खा चुके थे, थोड़ा सा इनके लिए कटोरी में रख दिए थे, ख़त्म हो गया था। और बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी बर्तन कर रही हूँ सब्जी काटने के लिए। सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कही चलो आज कुंदरू की भुजिया और रोटी कर देती हूँ, साथ में वही थोड़ा सा मीठा रखा हुआ है, आम वगैरह रखा हुआ है, इन्हें भी दे दूँगी खाना तो ये खा लेंगे अच्छे से। वैसे तो इनसे सूखा खाना नहीं खाया जाता, लेकिन बस मेरे से जितना हो सक रहा है ना इस समय बस कहीं ना काम चलाऊँ, अपना काम कर रही हूँ। तो बस और साथ ही साथ ना उनको भी बुलवाई थी, चाची को भी दिख गई थी, मतलब कोई और दिख गया था तो उनसे बुलवाई थी, देखो आती हैं कि नहीं। और कही थी कि चाची चली आना बहुत ज़रूरी है। तो बस देखो अब आती हैं कि नहीं, कहीं तब तक सब्जी काट लेती हूँ और उसके बाद फिर चलूँगी, क्योंकि अभी कढ़ाई भी नहीं धुली हूँ सिल्वर वाली, तो कहीं चलो उसे भी धुलूँगी। और ये देखिए चाची तो नहीं आई थी तो अपनी लड़की को भेजी थी, और इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि कम से कम मेरा भैया 8 दिन के लिए कर दो, कहीं चाची नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए ये सब भी ना जाती हैं बाज़ार काम करने के लिए, तो बस कहीं कि चाची नहीं हो पाएंगे, कहीं भैया बस 8 दिन के लिए मेरा संभाल दो, उसके बाद मेरा थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो मैं खुद ही देखी, जब कोई परेशानी देखती ना तो मैं खुद ही नहीं कहती हूँ। तो कहीं चलो ठीक है चाची देख रही हूँ, ज़्यादा दिन तो नहीं लेकिन हाँ 8 दिन कर दूँगी, बहुत कहने पे तब तैयार हुई बर्तन धुलने के लिए। और बाकी ये आएंगे तो अपना बात कर लेंगे, अब जैसा कहेंगे। बस मैं तो 8 दिन के लिए बहुत मनाई हूँ, अब देखो ये अपना बात कर लेंगे, कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर मैं तो अपना करूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी छोंक रही थी, और देखिए अभी भी बचा हुआ है ना उसमें, तो प्रिंसी वही बार बार खा रही है और खा के जा रही है। तो चलिए बच्चे खा लेते ना, जब किसी चीज़ को फेंकने की बजाय अगर उसका स्वागत हो जाता है तो अच्छी बात रहती है। और पता है 2 लीटर दूध में से ना बिल्कुल भी मैं नहीं छुई थी, सिर्फ कान्हा जी को भोग भर लगाई थी दूध का, बाकी पूरा दूध फट गया था। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी और लगे हाथ यहाँ पे रोटी भी सेकने लगी थी। और दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और ये टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी ज़रूर कभी बना के ट्राई करना, इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। या जिसके घर देखिए गाय वगैरह ना, जब ताज़ा दूध होता है जिसे पेऊस कहते हैं, उसका भी ये बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्रिंसी कहती मम्मी और बना दूँ, कहीं अब और कहाँ से बनाऊँ, दूध जितना था उतना ही बनाऊँगी ना। इन लोग को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और दोनों जने एक मस्त खा के अब कह रहे हैं कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग का रोटी मत सेकना।
यहाँ पे जब लास्ट की 2-3 रोटी बची ना तब कहने हम कहीं शांति से खाना खा लेना, उससे थोड़ी ना, क्योंकि हैवी तो देखिए होता है, कहाँ 2 लीटर दूध का, अब कुछ तो उसका वो रहता ही होएगा। तो बस यहाँ पे हम कहीं नहीं खाना खा लेना। और दोस्तों चलिए साथ ही साथ आज की वीडियो भी बस यहीं पे एंड करती हूँ। जिस तरीके से आप लोग वीडियो में प्यार दे रहे हो, बस अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना और इसी तरीके से प्यारे प्यारे से कमेंट करना। कल की वीडियो में मैं आप सभी के नाम ज़रूर लूँगी, आज तो नहीं ले सकी लेकिन कल की वीडियो में आप सभी के नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।